टुडे प्रोबेबिलिटी थ्योरी आज स्टार्ट करना है। इसमें सब एट फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पर थोड़ा फोकस करना है। एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी का डेली लाइफ में क्या यूज है, ये सब पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के कंसेप्ट में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो स्टडी स्टार्ट हुआ था वह 17th सेंचुरी। द स्टडी of probability is began 7th century। 7th सेंचुरी में यह इसकी स्टडी प्रोबेबिलिटी होगी। इसके डेवलपर थे पास्कल, कार्ल पियर्सन, फिशर, etc। ये सभी मैथमेटिशियन इनको डेवलप किया और ये जो डेवलप हुआ किसी प्लेग्राउंड में प्लेयर के मैच विन करने और लॉस करने में से हुआ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे क्या कि कोई भी, जैसे कि डेली लाइफ में आज रेन होने वाली है, कोई कहता है नहीं होने वाली है। आप किसी को श्योरली नहीं कह सकते हैं कि आज होने ही वाला है या नहीं होने वाला है। इस कंसेप्ट से प्रोबेबिलिटी का जो है ये स्टडी इस तरह से इसकी जो है डिस्कवरी हुआ है। जैसे कि कोई मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, आप श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी या इंडिया ही जीतेगी। आप इसके लिए आप एक मैथमेटिकल एक कंडीशन पर पहुंच जाते हैं कि यह जो है ये किस तरह से इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो वही प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो ये डेली लाइफ ये यूजेज है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आ सकता है। दैट इज ए पॉसिबल आउटकम्स। आप किसी हेड या टेल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक वन टाइम्स ये टॉस किया जाए तो उसमें हेड ही आएगा, ये जो है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में प्रोबेबिलिटी का स्टडी जो है वह इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इस तरह से इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आप रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन एक्सपेरिमेंट
an experiment in which cannot predict in random value, in random experiment. Is sorry random experiment as for example, toss the coin one times, तो इसमें हेड और पॉसिबल आउटकम इज हेड एंड टेल। आप इसमें हेड या टेल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हेड और टेल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह से यदि किसी डाइस को ड्रॉन किया जाए वन टाइम्स, डाइस को ड्रॉन किया जाए तो उसमें कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, आप यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 5 ही आएगा। इसके लिए जो है यह एक ऐसी एक्सपेरिमेंट हो जाती है जिसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सैंपल स्पेस, अब इसके दूसरा पॉइंट है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस all possible outcome is a sample space. It is denoted by S और O। तो ये सैंपल स्पेस जब कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो, एज फॉर एग्जाम्पल, तो टॉस द coin one time, so therefore sample space is head and tail, जब वन टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाए तो दो ही हेड और टेल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो इसके जो सैंपल स्पेस होंगे हेड एंड टेल होंगे। यही टॉस को यदि टॉसेज द कॉइन 2 times या 2 coin 1 times, 2 tosses the coin 2 times, therefore its sample space is head tail head and tail। तो इस तरह से सैंपल स्पेस जब 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाए तो हेड टेल और टेल हेड और टेल ये कैन भी पॉसिबल हो जाती है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज ए सैंपल स्पेस। इसी तरह से टॉस द coin 3 times
तो हेड इसके जो सैंपल स्पेस होंगे, हेड टेल एंड हेड टेल एंड हेड टेल हेड एंड टेल हेड and tail head and tail head and tail head and tail head tail and tail, ये 3 टाइम्स जब टॉस किया जाता है कॉइन को तो इसके जो सैंपल स्पेस होगा। इसी तरह से जब किसी डाइस को 1 टाइम्स when throw the dice 1 times, their sample space is 1 2 3 4 5 6, that is possible numbers। तो अब सेकंड सैंपल पॉइंट इट इज a सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसी सैंपल स्पेस के ही यह सबसेट होते हैं सैंपल पॉइंट और इवेंट। दोनों सैंपल पॉइंट और इवेंट्स, इसको देखिए द इवेंट्स, व्हाट इज इवेंट्स? द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट्स। जितने भी आउटकम्स होंगे इनके वह इवेंट्स हो जाएंगे। अब जब इसको एग्जाम्पल के टाइप्स में देखेंगे तो यदि एक डाइस को 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो दैट इज जब इसमें से इवन नंबर्स यानी A2 4 एक इवन नंबर्स के सेट को हमने A से डिनोट किया है, तो 2 4 6 ये इवन नंबर्स, और ओड नंबर्स के 1 3 5 ये 2 नंबर्स जो इसमें हैं, इस A और B को अलग अलग इवेंट्स कैन बी कॉल्ड एज इवेंट्स। और इस तरह से A और B जो है इवेंट्स होंगे और इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 हो या 1 3 हो, ये सभी सैंपल पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से सैंपल पॉइंट और इवेंट्स इस तरह से यदि एक सेट में जब देखा जाए तो वह एक इवेंट्स के टाइप में हो जाता है। यदि सिंगल, जैसे कि किसी कॉइन को टॉस किया जाए 1 टाइम्स तो हेड आने की जो होगी वह सैंपल पॉइंट कहलाएगा और एक इवेंट भी कहलाएगा। तो इस तरह से सैंपल पॉइंट और इवेंट्स। अब इसके आफ्टर इवेंट्स के टाइप्स होते हैं, तो बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वली like events, equally like events is the chances of occurrence
is are equal, it means that कि जब भी कोई यदि टॉसिंग द कॉइन, as for example, tossing the coin, the sample space is head and tail, head and tail. तो हेड और टेल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें जब इसे n टाइम्स यदि टॉस किया जाए तो यह श्योरली है कि 50% हेड आने की हेड आउटकम्स हो सकते हैं और 50% ये 50% और हेड भी 50%। तो इसमें जो आउटकम्स होंगे तो उसकी जो n टाइम्स इसको यदि टॉस किया जाता है तो इसमें हेड का 50% और टेल का भी 50%, तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो यह जो होगा यह इवेंट्स एक इक्वली लाइक इवेंट्स को कहलाएगा। इस तरह से जिसमें यदि यह टाइम्स जैसे हेड आने की और टेल आने की जब इक्वली हो जाता हो तो दैट इज इक्वली लाइक इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, mutually exclusive events meaning when A and B are two events and there are no common any events in their, that case is जैसे कि totally disjoint event, in that case if A and B are two events then A intersection B is null। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स टोटली डिसजॉइंट इवेंट होते हैं जिसमें कि कोई भी इवेंट्स इसके कॉमन नहीं हो सकते। अब एग्जॉस्टिव इवेंट it is a set of all possible outcomes therefore जब A and B are two events then A union B is a sample space। तो इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर इन जब ए और बी दो इवेंट्स हों तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वह एग्जॉस्टिव कहलाएंगे और इसके जो इंटरसेक्शन होंगे इसमें कोई कॉमन नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इससे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यह जो है डिफाइन होती है सैंपल स्पेस से और आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनसे। तो इस पर एक एग्जाम्पल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, विच इज द चांस दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 डे संडेज। तो इसमें 53 संडेज के लिए ये जो सिलेक्शन होगी उसमें आप कितने चांस की बात करते हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन में एक लीप ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 366 डेज होगा। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब ये जो हो गए वह 52 फुल वीक होगा, बट इसमें 2 डेज जो है एक्स्ट्रा हो जाती है। यह कैन बी, यह 2 डेज एक्स्ट्रा कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें मंडे से लेकर के फिर मंडे तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे, फ्राइडे, ये कैन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 7 टाइम्स होंगे, दैट इज द पॉसिबल आउटकम्स होंगे। यही 2 डेज का जो है प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, और इसी 2 डेज की प्रोबेबिलिटी के लिए आप इसके जो सैंपल स्पेस होंगे वह 7 हो जाएंगे, और 2 डेज जब 2 जो होगा वह फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज 2/7, दैट इज आंसर। इस तरह से आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किया है। अब सेकेंड वीडियो में दूसरा कंसेप्ट